Hi guys, welcome back to Class of Learning. You are with Rahul Sharma, your friend and guide. And today we're going to work it out the phases of teaching. The phase of teaching, as I promised you earlier that I'm going to make a video the phase of teaching. अब ये phase of teaching में करना क्या है, होता क्या है, and how can we rule out the phase of teaching? Normally, first of all, we need to clear that teaching is not an easy task. It's a complex task with lots of things goes on in between the student and the teacher. And before teaching, the teacher need to prepare himself for the particular class, as I used to do for my video classes. Now what I need to prepare the content, what I'm going to teach, and how I'm going to clear the certain facts to all of you. तो क्लियर करते हैं फेज ऑफ टीचिंग क्या होता है, इसको कैसे समझ सकते हैं। हम सब जानते हैं कि टीचिंग इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क। It's to perform the systematic planning it required. That's true. अगर आप बोलते हो कि टीचिंग को करने के पहले एक सिस्टमेटिक प्लानिंग रिक्वायर है जिसमें हम इंटरेक्शन करते हैं बिटवीन द स्टूडेंट एंड द टीचर। अब ये इंटरेक्शन अलग अलग फेज में होते हैं जिसको हम 3 फेज में डिवाइड कर सकते हैं। दिस इज द बेसिक आंसर, द 3 डिफरेंट फेजेस। आपने कहा सर सबसे पहले आता है प्री एक्टिव फेज। द फर्स्ट फेज इज नोन द प्री एक्टिव फेज. And after completing the pre-active phase, we'll jump to the next phase, and that is interactive phase, where the teacher and the student both interact to each other. And afterwards, the third phase comes, that is the post-active phase. अब थोड़ा तसल्ली से हम जानते हैं कि ये एक्टिव फेज या प्री एक्टिव फेज या पोस्ट एक्टिव फेज है क्या, हाउ टू वर्क आउट दिस, कौन सा कॉन्सेप्ट है, इसको जानना सबसे इम्पोर्टेंट है. हाउ कैन वी रूल आउट द रियल फैक्ट्स. The first and the important part to know about these phases is to clear that how a teacher going to teach his students or how he make an interaction between the students. That's true. अगर मैं किसी स्टूडेंट को पढ़ाने जा रहा हूँ तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि मैं उसकी साइकोलॉजी को समझूंगा पहले कि वो क्या कर रहा है. पहले को डायग्नाइज करना पड़ेगा कि स्टूडेंट का लेवल ऑफ एबिलिटी टू कॉन्सेप्ट टू क्लियर द कॉन्सेप्ट क्या है. सबसे पहले आपको स्टूडेंट से रूबरू होना पड़ेगा जिसमें आप स्टूडेंट को जानोगे कि स्टूडेंट क्या कर रहा है. एंड व्हेन आई एम गोइंग फॉर अ न्यू क्लास, जनरली आई एम गोइंग फॉर अ न्यू क्लास विद लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स और ऑल आर बीन वेरी स्ट्रेंजर टू मी, तो आई नीड टू प्रिपेयर फॉर देम. डेफिनेटली आई नीड टू प्रिपेयर फॉर देम. उस फेज को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं प्री एक्टिव फेज, जहां पे एक्टिविटीज बिफोर द क्लासरूम टीचिंग सच एज नंबर 1 द आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव टू बी टीच्ड और अचीव्ड. हमें क्या चाहिए, हमें पहले से पहले क्लियर करना पड़ेगा. And then second, strategies. We need to make strategies or methodologies to be adopted. तो 2 पॉइंट हो गए. पहला हम स्ट्रेटेजी तैयार करेंगे कि हमने क्या पढ़ाना है, क्या चीज़ होंगी और क्या अचीव करना हमें ज़रूरी होगा. देन द यूज ऑफ टीचिंग एड्स. कौन कौन से टीचिंग एड्स होंगे जिनको हम यूज़ करेंगे एट इन बिटवीन दैट फेज. ये इंपॉर्टेंट है, हमें पहले क्लियर करना पड़ेगा. इसको अगर थोड़ा एडवांस में जाना हो या थोड़ा अच्छे से समझना हो, व्हाट वी नीड टू वर्क आउट, हमें किन किन चीज़ों को क्लियर करना था. द वेरी फर्स्ट, प्लीज राइट डाउन ऑल ऑफ यू एंड दोज हु आर वाचिंग माय वीडियो फर्स्ट टाइम, प्लीज डू वॉच टिल द एंड. लास्ट तक देखिएगा एंड मेक योर नोट्स व्हाइल वाचिंग दिस वीडियो. द फर्स्ट पॉइंट वी नीड टू वर्क आउट फॉर प्री एक्टिव टीचिंग इज, राइट डाउन प्लीज. द फर्स्ट, डिटरमाइनिंग गोल्स. पहले आप गोल्स डिटरमाइन करो कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, व्हाई यू मेकिंग देम टू टीच. बेसिकली मैं आपको ये वीडियो क्लास पढ़ाऊं तो मेरा गोल क्या है, मेरा गोल ये कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. पेपर में मोस्ट प्रोबब्ली क्वेश्चन दिखता हमें कि फेज ऑफ टीचिंग क्या है, उनको हाईलाइट करो, बताओ उनको. तो फर्स्ट हमें सबसे पहले डिटरमाइन गोल करना पड़ेगा, अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करना पड़ेगा. देन द सिलेक्शन ऑफ कॉन्टेस्ट टू बी टॉट. कौन सा कॉन्टेस्ट पढ़ाना है हमें उस चीज को क्लियर करना होगा. बॉस आई एम गोइंग टू टीच दैट. अब उसकी सीक्वेंस. द थर्ड पॉइंट इज ऑल अबाउट द सीक्वेंस ऑफ कंटेंट, कि कंटेंट की सीक्वेंस क्या रहेगी, पहले ये फिर ये फिर ये, 1 बाय 1 आई एम गोइंग टू वर्क इट आउट. तो आपने 3 किए, पहले डिटरमाइन किया आपने ऑब्जेक्टिव्स को, सेकंड आपने कहा सिलेक्शन किया आपने कंटेंट की, और थर्ड आपने कहा सीक्वेंस की बात की. सीक्वेंस के बाद अब इंस्ट्रक्टिव मेथोडोलॉजी क्या होगी, सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्टिव मेथोडोलॉजी, कि किस तरह पढ़ाना है, कैसे इंस्ट्रक्शन देनी है, कौन कौन सी चीज़ फॉलो की जाएगी. दैट ऑल इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो हमने 4 फेज किए, हम चारों फेजों को समझ चुके थे, जो चारों के चारों पॉइंट हमारे प्री एक्टिव फेज के अंदर है. एंड काउंट टू द लास्ट, हाउ एंड व्हेन, कब और कैसे, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. दैट ऑल इज अ पार्ट ऑफ प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग. याद रखेंगे प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग वो फेज ऑफ टीचिंग है जब आप क्लास में एक्चुअली एंटर नहीं हुए,
बट यू आर गोइंग टू एंटर इनटू द क्लास और आप उससे पहले अपने आप को प्रिपेयर करो दैट आई एम गोइंग टू टीच इन दिस मैनर, दिस कॉन्सेप्ट और दिस कॉन्टेक्स्ट दैट आई एम गोइंग टू टीच। कंटेंट आपको क्लियर है, आपको पता है क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किस तरह पढ़ाना है, ये सब आप पहले प्लान कर चुके हो। It all known as the phase of pre-active teaching. Jump up to the next one, that was a interactive phase. Which phase? The interactive phase. It's all been interacting between you and me. हम भी इंटरेक्ट कर रहे हैं जहाँ पे मैं आपको चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, आप समझ रहे हैं, यू वॉचिंग माई वीडियो केयरफुली, क्योंकि इस वीडियो में आपको समझ रहा है हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, हम जान चुके हैं दूसरों को, हम बहुत सारी वीडियो देख चुके हैं। तो ये हमारा पॉइंट था, कौन सा पॉइंट था? दैट इज प्री, नॉट प्री, इंटरेक्टिव। द सेकेंड फेज दैट्स द इंटरेक्टिव टीचिंग। अब यहाँ पे एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान कैसे करेंगे, हाउ विल एग्जीक्यूट द प्लान। अब यहाँ पे जो मैंने सोचा ना, सब कुछ मैं सोचा था कि यार इस वीडियो में ये करना है या ये चीजें पढ़ाऊंगा बच्चों को, तो यहाँ टीचर को कर रहा होता है, टीचर प्लान कर चुका ऑलरेडी सब कुछ, अब वो यहाँ पे वो चीज प्लान कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, इंप्लीमेंट कर रहा है। Listen carefully, this is not a plan, this is the implementation, and he is implementing his plan now, and this is the active phase. आप notice the interactive phase. Number one, when the teacher enter into the classroom and start teaching, the actual phase of this teaching begins. जैसे ही टीचर क्लासरूम में एंटर होता है और पढ़ाना शुरू करता है, हमारा इंटरेक्टिव फेज शुरू हो जाता है। इसको हम 3 पार्ट में बांटेंगे, नोट 5, नोट 6, नोट 7, जस्ट 3। परसेप्शन, डायग्नाइज एंड रिएक्शन प्रोसेस। पहले जो मैंने सोचा था, मेरी परसेप्शन थी, मैंने उसको हाईलाइट किया, मैंने शुरू कर दिया आप लोगों को पढ़ाना। मैंने डायग्नाइज किया, बच्चों के चेहरे देखे, उनको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, उनका पॉजिटिव व्यू पॉइंट आ रहा है या नहीं आ रहा, उनका रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है या नहीं आ रहा, उन्होंने जो नॉलेज गैदर की हुई है उस नॉलेज से मेरी नॉलेज इंटैक्ट कर रही है या नहीं कर रही, डायग्नाइज किया मैंने। एंड द थर्ड इज ऑल आउट रिएक्शन प्रोसेस। अब इसका रिएक्शन क्या रहा है, डू यू नो द मीनिंग ऑफ एक्शन टू रिएक्शन। कोई काम करो तो उसका रिस्पॉन्स आता है, जो रिस्पॉन्स मिल रहा है ना, वो इंटरेक्टिव फेज है। तो हमने कहा हम सर फर्स्ट पार्ट हम बहुत अच्छे क्लियर कर चुके थे, दैट वाज नन अदर देन द प्री एक्टिव फेज। सेकेंड फेज वाज एक्चुअली द फेज ऑफ इंटरेक्टिव फेज, जब टीचर क्लासरूम में एंटर होता है और जैसे ही वो पढ़ाना शुरू करता है, उसके बाद जो बच्चों का रिस्पॉन्स आता है, हाउ दे रिएक्टेड, in which way they reacted or how they just respond to you or your teaching, that is phase known as to be interactive phase of teaching. Jump up to the very last, that is the post active phase. Sir, it is to analyze and evaluate results. क्लास खत्म कर चुके, आप वाइंड अप कर चुके क्लास को, आपने देख लिया, क्लास को पढ़ा दिया, आपने जो पढ़ाना था all was done now. You're saying at the last of the class, okay बच्चा, you need to work out these things, ये काम करके आएंगे आप, ये काम करना है यहाँ पे, ये आपको फेज था। अब यहाँ इस फेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, डिफाइनिंग एग्जैक्ट डायमेंशंस, डिफाइनिंग एग्जैक्ट डायमेंशंस ऑफ चेंजेस रिजल्टेंट फ्रॉम टीचिंग। आपको क्या लगा कि आपके पढ़ाने से क्लास में क्या चेंज आया, क्या क्लास को वो चीज समझ में आई जो आप चाह रहे थे, दैट एक्चुअली यू वांट द स्टूडेंट्स टू लर्न दैट पर्टिकुलर थिंग। वो क्या था हमारा सर, पोस्ट एक्टिव फेज था। यहाँ पे मेरी क्लास खत्म करने के बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ यार, नाउ यू गेट इट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फेज ऑफ टीचिंग, वो यहाँ पे आता है पोस्ट एक्टिव में, जहाँ वो एनालाइज कर रहा है जो उसने पढ़ाया उसका रिजल्ट क्या था। देन सिलेक्शन ऑफ टेस्टिंग, सेकेंड फेज था इसका, दैट इज सिलेक्शन ऑफ टेस्टिंग। अब वो टेस्टिंग के वे ढूंढेगा, वो हो सकता है आपसे फीडबैक मांगे, हो सकता है आपको एक टेस्ट के लिए कह देगा दैट यू गोइंग टू गिव द टेस्ट इन द नेक्स्ट क्लासेस। And then next one, changing the strategy or the in terms of collective, आपने कहा collective evidences, जो भी evidences हुए उसने क्वेश्चन पूछा, मुझे शायद समझ नहीं आया, शायद क्लास की कैटेगरी कुछ बच्चों को समझ नहीं आया, तो उनके लिए क्या करेगा, वो स्ट्रेटेजी चेंज करेगा, उस फेज को बदलेगा। या क्लास का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया, शायद उनको लर्न ही नहीं हुआ, तो ही नीड टू चेंज हिज स्ट्रेटेजी ऑफ टीचिंग। बट दिस फेज कम एज द पोस्ट एक्टिव फेज। Guys, I hope that you really just clear this class. This was my effort to clear the concept of phases of teaching to all of you. दोबारा एक शॉर्ट ब्रीफ डिस्क्रिप्शन करते हैं हमने कहा फेज ऑफ टीचिंग 3 पार्ट्स में था, आपने कहा सर प्री एक्टिव, इंटरेक्टिव और पोस्ट एक्टिव। कोई भी टीचर क्लासरूम में एंटर आने से पहले तैयारी करता है, लेक्चर देने से पहले वो पूरा का पूरा फेज किस में आएगा हमारा, प्री एक्टिव।
when he enters into the class and interact with students directly and just give his best whatever he's teaching on the time. वो कौन सा फेज होगा हमारा? दैट वाज द फेज नोन एज अ इंटरेक्टिव। और जब वो क्लास वाइंड अप करेगा और क्लास के बाद का जो फेज आएगा दैट इज द पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। Hope you all like this video. Don't forget to subscribe and share my video with other people so that you can get the benefit. Catch you very soon with a new video, and remember, do clear this video or watch this video till you clear that concept, because this question is the expected one for your exams. Wish you all the very best, and remember, मिलते हैं जल्दी नई वीडियो साथ। Bye guys.